हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा ट्रांसफार्मर का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे when an alternating voltage is applied to primary windings of a transformer, an alternate sinusoidal flux is set up in iron core which links with both of the windings। क्या कह रहा है कि हम प्राइमरी वाइंडिंग्स में अगर कोई अल्टरनेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये जो अपने वोल्टेज है वो दोनों जो वाइंडिंग्स है उसमें कैसे अप्लाई होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ईएमएफ इक्वेशन डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर की। द अल्टरनेट फ्लक्स इन डायग्राम। अब हमने ये डायग्राम ड्रॉ करा है। देखिए ये डायग्राम, इसमें ये हमने एक कर्व बनाई जो यहाँ पे है। यहाँ पे 5 मैक्सिमम है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम। यहाँ पे 5 क्या, हम अब ईएमएफ इक्वेशन की बात चल रही है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी हम बार बार चर्चा करेंगे। जो 5 क्या है, 5 है 5 मैक्स साइन ओमेगा टी। अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ बाय द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड। E इक्वल टू एन बाई डी फाइव बाई डी टी, ये है हमारे पास। अब हमने +2 क्लास में पढ़ा था लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है? जो ईएमएफ है वो नेगेटिव होगी किसकी? एन बाई डी फाइव बाई डी टी, यानी नंबर ऑफ टर्न इनटू डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका डिफ्रेंशिएशन? मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसका डिफ्रेंशिएशन। ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी साइड। ईएमएफ इंड्यूस, अब हम देखेंगे ईएमएफ इंड्यूस प्राइमरी साइड, मतलब प्राइमरी साइड में ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगी। जैसे हमने E1 माइनस N1 डी फाइव बाई डी टी, हमारे पास फाई क्या है? फाई हमारे पास है साइन ओमेगा टी, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे साइन ओमेगा टी का। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? साइन थीटा। अगर हम लिखेंगे तो मतलब साइन हमने लिख दिया यहाँ पे, ओमेगा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 2 थीटा लिख दिया, तो इसका क्या होगा? कॉस माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 2। तो थीटा की जगह क्या है? ओमेगा, और 2 की जगह क्या है? ओमेगा, और टी की जगह क्या है? थीटा। तो क्या आ गया? माइनस एन फाई मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सो अब जो हमने नेगेटिव साइन है वो हमने अंदर ले लिया। तो हमने एक बात हमें क्या पता है कि जो माइनस कॉस थीटा है वो किसके इक्वल होता है? इक्वल टू साइन थीटा माइनस 90 के। यानी अगर हम इसे यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा? 5m, या हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी ओमेगा की 2πf, और n1 साइन ओमेगा टी माइनस 90, यानी थीटा माइनस 90। थीटा क्या हमारे पास? ओमेगा टी, ये माइनस कर दिया। तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ। जो हमने ये इक्वेशन है हमारी, इसके साथ हम इसे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन क्या है? E1 इक्वल टू EM1 साइन ओमेगा टी प्लस चाई। जो ये साइन है इसको हम क्या लिखते हैं? चाई पढ़ते हैं इस साइन को। तो इसके साथ हमने इसको कंपेयर करवा दिया तो क्या आ गया? EM1 इक्वल टू 2πf 5m, यानी 5 मैक्सिमम, और N1। अब ये कहाँ चला गया? ये जो है चाई, ये किसकी इक्वल होता है? -90। जो ये है ना, ये इसको रिमूव करने के लिए हमने यहाँ चाई लगाया, और फिर चाई -90 के इक्वल था तो ये हट गया। अब RMS वैल्यू ऑफ EMF। RMS वैल्यू क्या होती है EMF की? E1/√2। EM1 की हम जो है वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दी तो ये आ गई हमारी RMS वैल्यू। अब E1 हमें निकालना, तो E1 था, E1 तो इसका वो क्या होता है? √, जब हम खोलेंगे इसका तो इसका आता है 1.44 के अप्रोक्स कुछ आता है। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी E1
इज इक्वल टू 4.44 फाई एम इंटू एफ इंटू N1 यानी नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल नंबर ऑफ कॉइल इन प्राइमरी साइड। सो अब हमारे पास E1 तो निकल गया। अब इसी तरीके से हम E1 तो हमारे पास निकल गया। अब इसी तरीके से हम E2 भी निकालेंगे। सिमिलरली अगर हम E2 निकालेंगे तो E2 कैसे निकलेगा? सिमिलरली E2 इसी तरीके से निकल जाएगा। E2 इक्वल टू 4.44 फाई एम इंटू एफ इंटू N2, ये हमारा निकल गया ये आ गया हमारा E2। अब हम एक फेज़र डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसका फेज़र डायग्राम में क्या ड्रॉ होएगा, जो E1 एंड जो E1 और E2 है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल और मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, लॉग फ्लक्स बाय 90 और π/2, मतलब अपोजिट होंगे। जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। यानी 90 डिग्री का एंगल दोनों है, लेकिन नीचे की साइड बनाएंगे E1 और E2, और ये है इसका फेज़र डायग्राम। अब इसी में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि रेशो ऑफ ट्रांसफार्मर, जो EMF इक्वेशन है उसकी रेशो, जो EMF इक्वेशन है उसकी रेशो ट्रांसफार्मर में उसको डिस्कस करेंगे। E1 हमारे पास है 4.44 फाई एम एफ N1, और E2 भी हमारे पास है 4.44 फाई एम एफ N2। ये दोनों को डिवाइड करवा देंगे हम। डिवाइड, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को डिवाइड करवा दिया। तो हमारे पास क्या आया, दोनों को डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास आया, इससे ये कट जाएगा, इससे ये क्या बचा, N2/N1। N2 क्या है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न, और N1 क्या है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। इफ़ वी नेगलेक्ट रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस हमने नेगलेक्ट कर दिया, यानी इसको अप्रोक्स किसके मान लिया, 0 के, और लीकेज ऑफ रिएक्टेंस को क्या मान लिया, अप्रोक्स, इसको भी 0 के मान लिया। तो जो E1 है वो पार्शियली V1 के इक्वल आ जाएगा। जो प्राइमरी ऑफ कॉइल्स, प्राइमरी ऑफ टर्न्स, जो नंबर ऑफ टर्न्स, जो EMF है प्राइमरी साइड का, वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आ जाएगा, V1 के, वोल्टेज इन प्राइमरी साइड। और उसी तरह E2 भी किसके पार्शियली इक्वल आ जाएगा, V2 के। सो वोल्टेज रेशो क्या आएगी, हमारे पास वोल्टेज रेशो क्या आएगी, E2/E1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू N2/N1। ये इसको हमने एक कांस्टेंट के इक्वल मान लिया। ये क्या आ गई हमारे पास, टर्न रेशो आ गई। अब हम एक और टॉपिक इसी में डिस्कस करेंगे, ट्रांसफार्मर रेटिंग इन आ वोल्ट एम्पियर। जो ट्रांसफार्मर है उसको वोल्ट एम्पियर के इक्वल हम किस तरह पुट करेंगे। जैसे हमारे पास है प्राइमरी साइड VA यानी वोल्ट एम्पियर, और सेकेंडरी साइड वोल्ट एम्पियर, V1/I1 इक्वल टू V2/I2। इसको इसके डिवाइड में लिया है, यानी वोल्टेज को एक साइड कर दिया, करंट को एक साइड कर दिया। तो I1 और I2 न, जो V2 और V1 है वो अभी हमने क्या किसके इक्वल पुट करा था, K के इक्वल। तो K के इक्वल अगर ये है तो N1 N2 भी, जो I और I2 भी है वो भी K के इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम ये लिख देंगे, V1/V2 इक्वल टू K और इक्वल टू N2/N1। तो हमारे पास करंट रेशो क्या आ जाएगी, तो हमारे पास करंट रेशो क्या आ जाएगी, करंट रेशो आएगा हमारे पास I1/I2 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू K। ये आ गया हमारे पास करंट रेशियो। सो अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई हैं, हमने एक इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे, यानी E1/E2 इक्वल टू V2/V1 और I1/I2 इक्वल टू N2/N1। ये हमारे K के इक्वल आ गया है। तो ये आ गया हमारे पास रेशियो आ गई, रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर, यानी EMF इक्वेशन की जो रेशियो है वो आ गई है। अब टर्न K के ऊपर कुछ हम टर्न रेशियो को हम डिस्कस करेंगे, वो देखेंगे। अगर जो K है, जो टर्न रेशियो है वो 1 से ज़्यादा होगी तो क्या होगा,
तो 1 से ज़्यादा होगी तो N2/N1 वो भी 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जो N2 है वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, A1 से। यानी इसका मतलब जो EMF है सेकंड साइड की वो भी ज़्यादा हो जाएगी किससे, E1 से। तो ये हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी इसको हम क्या कहेंगे, व्हेन वोल्टेज इज राइज्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी साइड, यानी वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, कहाँ से, वोल्टेज इंक्रीज हो रही है प्राइमरी साइड से टू सेकेंडरी साइड में। अब अगर हमने जो हमारी टर्न रेशो है, हमारा K है, उसको हमने छोटा कर दिया किससे, 1 से, तो N2/N1 लेस देन 1। सो जो N2 है वो किससे छोटा हो जाएगा, N1 से। सो जो प्राइमरी जो वो है EMF है सेकेंडरी साइड का, वो भी किससे छोटा हो जाएगा, E1 से। ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये हो जाएगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको क्या लिखेंगे हम, वोल्टेज इज लोअर्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी साइड। यानी पहले जो प्राइमरी साइड है वहाँ तो वोल्टेज कम थी, और जब सेकेंडरी साइड गए तो वहाँ वोल्टेज इंक्रीज होगी। इसको कहेंगे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब एक केस और आता है, एक में तो हमने पढ़ लिया कि अगर 1 ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। एक पॉइंट और आता है कि अगर इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या होगा, इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या होगा। तो N2/N1 इक्वल टू 1। सो N2 इक्वल टू N1। अगर N2 N1 के इक्वल है तो अगर N2 N1 के इक्वल है तो E2 भी E1 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, 1:1 ट्रांसफार्मर और आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर। सो इसको क्या कहेंगे हम कि 1:1 ट्रांसफार्मर और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होगा, जो वोल्टेज हमने प्राइमरी साइड में फिक्स करी थी वो ही वोल्टेज हमने सेकेंडरी साइड में फिक्स कर लिया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेक्चर EMF इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो हम इसमें अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।